अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ड्रामे में नामवर अदाकार उस्मान पीरजादा ने अपनी अहलिया समीना पीरजादा को ड्रामे के किरदारों की जरूरत के मुताबिक गुस्से की हालत में बतौर खावन 3 बार तलाक 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 कह दिया। और फिर चंद रोज तक पाकिस्तान भर के अखबारात और मौलवी साहिबान को गर्मा गर्म बहस छेड़ने के लिए अच्छा खासा मसाला मिल गया कि ड्रामे में मियाँ बीवी का किरदार अदा करने वाले अदाकारों उस्मान और समीना की हकीकी जिंदगी में तलाक हो चुकी है कि नहीं। काफी दिन गुजर गए तो इसी ड्रामे में गालिबन हीरो का किरदार निभाने वाले तौकीर नासिर ने एक रिपोर्टर के पूछने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इतने दिनों से सारे मौलवी यही शोर किए जा रहे हैं कि उस्मान और समीना की तलाक हो चुकी है। उसी ड्रामे में मैंने हीरोइन को 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है भी कहा। कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि मेरा क्या हुआ। ये तो थी मजाक की बात, लेकिन अब हम आपको ऐसे अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी तलाक के बारे में सुनकर आपको काफी शौक लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आता रहे। मशहूर बरतानवी अमरीकी अदाकारा एलिजबेथ टेलर से किसी ने पूछा, आपकी टॉप 10 अव्वलीन 10 पसंदीदा शख्सियतें कौन सी हैं? एलिजबेथ टेलर ने बिला तामुल जवाब दिया, अव्वलीन 9 पसंदीदा शख्सियतों में तो मेरे वो 9 खाविंद हैं जिनमें से 3 ने मुझे तलाक दी, 6 वो हैं जिन्हें मैंने तलाक दी। रही बात 10वीं पसंदीदा शख्सियत की, तो अभी सोच रही हूँ कि किस खुशनसीब को ये एजाज बख्शूं। तो चलिए अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। ज़ारा तरीन। मारूफ अदाकारा ज़ारा तरीन और पाकिस्तानी नजाद अमरीकी अदाकार फरहान ताहिर ने राहें जुदा कर ली। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती खबरों के मुताबिक अदाकारा ज़ारा तरीन और अदाकार फरहान ताहिर के दरमियान तलाक हो गई है। ज़ारा तरीन ने तलाक की तस्दीक करते हुए कहा है कि इन दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे थे। नाकाबिले बर्दाश्त इख्तलाफात के बायस दोनों ने अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। ज़ारा तरीन और पाकिस्तानी नजाद अमरीकी अदाकार फरहान ताहिर की शादी 7 नवंबर 2021 को हुई थी। वाज़ेह रहे कि अली ताहिर के बड़े भाई फरहान ताहिर स्टार ट्रैक में कैप्टन रुबाव और आयरन मैन में रजा का किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं। फिजा अली। फिजा अली ने इंकशाफ किया है कि इनके पहले और साबिक शौहर ने इन्हें कभी बीवी समझा ही नहीं था। अलबत्ता दोनों के दरमियान दोस्ती वाला ताल्लुक था। फिजा अली ने 2007 में फारूक आदिल से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटी फिराल भी है। अदाकारा ने पहले शौहर से शादी के महज 3 साल बाद ही तलाक ले ली थी और बाद अज़ां 2018 में उन्होंने अयाज मलिक नामी कारोबारी शख्स से शादी की थी। फिजा अली की दूसरी शादी भी कामयाब न हो सकी और वो भी कुछ ही अरसे बाद तलाक पर खत्म हो गई थी। पहली दोनों शादियों की नाकामी के बाद अदाकारा ने तीसरी शादी नहीं की। ताहम वो इंटरव्यूज में इस बात पर रजामंदी जाहिर करती नजर आई हैं कि जब भी उन्हें कोई अच्छा शख्स मिला तो वो जरूर शादी करेंगी। हाल ही में उन्होंने उर्दू न्यूज को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक बार फिर तीसरी शादी से मुताल्लिक बात करने समेत अपनी पहली शादियों की नाकामी के असबाब पर भी बात की। अदाकारा ने दूसरी शादी की नाकामी पर खुलकर बात नहीं की और उन्होंने दूसरे शौहर से तलाक लेने का जिक्र तक नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने पहली शादी की नाकामी पर खुलकर बात की। अदाकारा ने बताया कि उनके पहले शौहर उनके बेहतरीन दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी शादी ना चल सकी। फिजा अली ने इतराफ किया कि उनके और पहले शौहर के दरमियान कोई मोहब्बत और इश्क नहीं था, जबकि उनके पहले शौहर और उनकी क्लास भी अलग अलग थी। मेजबान और अदाकारा का कहना था कि ऐसा नहीं है कि उनकी क्लास छोटी थी, लेकिन उनके पहले शौहर की क्लास अलग थी। वो एलीट यानी आला तबके से ताल्लुक रखते थे। फिजा अली के मुताबिक वालदा ने उनकी बेहतर परवरिश की, उन्हें अच्छे और महंगे तालीमी इदारों में पढ़ाया, जिस वजह से इनमें किसी तरह का कोई गुरूर नहीं। इसलिए वो किसी गली या सड़क किनारे खड़े होकर हलीम भी खा लेती थीं, लेकिन उनके शौहर ऐसे नहीं थे। वो रोबदार और बड़ी क्लास के शख्स थे। उनका कहना था कि उनके और उनके पहले शौहर के दरमियान दोस्ती थी, लेकिन वो उन्हें अपनी बीवी नहीं समझते थे, उनके जज्बात का एहतराम नहीं करते थे। वो अगर घर में कोई चीज तैयार करती थी तो वो उसे खाने के बजाय बाहर खाने पर जाने को तरजीह देते थे।
फिजा अली के मुताबिक उनके शौहर उन्हें पार्टी पर ले जाते वक्त पार्टी के मकाम पर पहुंचने से कबल चश्मा लगाने और दूसरे लवाजमात पूरे करने का भी कहते और उन्हें अच्छी तरह समझाते और सिखाते, लेकिन इसके बावजूद उनकी शादी नहीं चल पाई। उन्होंने कहा कि जब दो अफराद को लगे कि उनकी शादी नहीं चल पाई तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अदाकारा ने इंटरव्यू के दौरान अगरचे साबिक और पहले शौहर पर इल्जामात नहीं लगाए, ताहम उन्होंने शौहरों के मिजाज पर बात करते हुए कहा कि ऐसे शौहर से शादी करने का कोई फायदा नहीं जो बाहर मुंह मारता हो, जो ना कमाता हो ना ही इज्जत देता हो। फिजा अली का कहना था कि उन्होंने नाकाम शादियों के बावजूद मेहनत करके अपना घर और मकाम बनाया और अब वो बेटी को भी यही कहती हैं कि वो भी उनकी तरह अपने पांव पर खड़ी हो, अपना घर बनाए और फिर शादी करें। उन्होंने तीसरी शादी करने के सवाल पर बताया कि जब उन्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो उन्हें उनकी बेटी समेत कबूल करे तो वो जरूर शादी करेंगी। अदाकारा सना और फखर में तलाक। अभी कुछ दिन पहले ससुराल के साथ उनका इंटरव्यू नजर से गुजरा तो मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है इंडस्ट्री में होने के बावजूद उनकी इतने साल तक शादी कायम रही। अदाकारा सना ने लोगों को आगाह किया कि उनकी तलाक हो चुकी है। अब गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए उनका ये पैगाम है कि मर्द कोई भी बावफा नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि किसी अमीर आदमी से शादी कर लें, क्योंकि पेरिस में रोना गुजरांवाला में रोने से बेहतर है। शाइस्ता लोधी। नामवर अदाकारा और टीवी मेजबान शाइस्ता लोधी ने अपने पहले शौहर वकार से तलाक के हवाले से कहा कि कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अलहदा होना ही बेहतर होता है। एक प्रोग्राम में शाइस्ता लोधी ने अपने पहले शौहर वकार से अलहदगी और उनकी वफात से मुतालिक गुफ्तगू की। वकार से तलाक से मुतालिक सवाल पर अदाकारा ने बताया कि मैं वकार से अपनी तलाक के मामले को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखती हूँ। हमारी 12 साल खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी ने हमें खूबसूरत बच्चे दिए। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहती कि तलाक के मामले में एक शख्स ही बुरा होता है। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती और राह से जुदा करना ही बेहतर होता है। हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाइस्ता लोधी ने कहा कि तलाक के वक्त मैंने अपने रिश्ते से मुतालिक बहुत कुछ बोला जो गलत था। शायद उस वक्त हमारे मामला ठीक हो जाते। मैं समझती हूँ कि मुझे खामोश रहना चाहिए था। अब मुझे इसका बहुत अफसोस होता है। अपने साबिक शौहर वकार की वफात के हवाले से बात करते हुए शाइस्ता लोधी ने बताया कि तलाक के बाद हम दोनों ने शादियां कर लीं। बाद अज़ां वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बायस वो जान की बाजी हार गए। अदाकारा ने कहा कि मेरी अपनी साबिका सास के साथ अब भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मेरे बच्चे अपने दादा दादी के साथ अच्छा वक्त भी गुजारते हैं। मेरी 3 माएँ हैं। शबीर जान। पाकिस्तान के नामवर अदाकार शबीर जान ने कहा है कि सादिया इमाम की वजह से मेरी तलाक होने वाली थी, जिसके बाद मैंने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। उन्होंने मुमकिन तलाक की वजह बनने वाला एक किस्सा भी सुना दिया। अदाकार शबीर जान ने ये इंकशाफ एक इंटरव्यू के दौरान किया, जिसमें उनसे पूछा गया कि ऐसी कोई शख्सियत है जिसके साथ आप आइंदा काम नहीं करना चाहते। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वैसे तो हमने सबके साथ काम किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को जहर बना देते हैं। शब्बीर जान किसी का भी नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मेजबान के बार बार इसरार करने पर उन्होंने अदाकारा सादिया इमाम का नाम लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।